नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो के जरिए मैं एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी पुराना एक स्टॉक को उठाएंगे और उसका जो एनालिसिस है और उसका जो भी टारगेट उस टाइम में सेट किया गया था, तो आज की डेट में वो टारगेट कहाँ तक पहुँचा, या वो टारगेट हिट कर गया या नहीं कर गया, क्यों नहीं किया, थोड़ा बहुत उस एंगल में कोशिश करेंगे इस चीज़ों को समझने का। वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस वही है कि हमें पर्टिकुलर जो स्टॉक का रिकमेंडेशन है उसके पीछे हमें नहीं भागना है ब्लाइंडली। वो कोई भी एक्सपर्ट हो, उसके पीछे का रीजन हमें समझना है। अगर वो रीजन हम समझ गए तभी हम वो जो भी एक्सपर्ट है, वो जो भी स्टॉक का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जिस बेस पे वो दे रहे हैं, उनके साथ हम 100% अलाइन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अलाइन नहीं हुए और हम सिर्फ उनको फॉलो कर लिए तो आगे जाके हमारा एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं हो सकता, जिससे हमें हमारा जो ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजीज या टेक्निक है उस पर डाउट हो सकता है। ठीक है, तो मेरा सोल पर्पस इस वीडियो को बनाने के पीछे एजुकेशनल पर्पस है। मैं आपको कुछ इस तरह से चीजें दिखाऊंगा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूंगा, और साथ में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी वीडियो में कॉमेंट करके आपका जो भी लर्निंग है या जो भी एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर कर दो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए जिस स्टॉक को मैंने पिक किया वो है HDFC लाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल में मैं गया और वीडियोस में यहाँ पे 5 साल पहले HDFC लाइफ स्टॉक एनालिसिस बोल के एक वीडियो विवेक सिंगल ने यहाँ पे पोस्ट किया था। अब उस वीडियो में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे इस पार्ट तक मैं लेके आ गया उसको। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन चुका था, वो अराउंड 2020 के 21 अगस्त के आसपास 2020, और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा था उसका था 951.8, मतलब 950 प्लस कुछ टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये 2020 अगस्त की बात है और आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं दिसंबर 2025 में हूँ, तो लगभग 5 साल से ज्यादा हो गया। तो अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो स्टॉक अभी कहाँ। तो फिलहाल वो जो स्टॉक है वो 768 के आसपास है और जो टारगेट यहाँ पे प्लान था वो 950 के आसपास है ना। तो वो वहां से वो लगभग अभी भी मान लेते हैं हम यहाँ पे है, अभी भी 25% मतलब नीचे है। और इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, पिछले 5 साल में वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, मतलब उस रेंज तक ही नहीं पहुंचा। अब यहाँ पे उस टाइम जब विवेक सिंगल ने ये वीडियो बनाया था तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेट हुआ था। तो एज पर स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स ये टारगेट है। जो प्राइस उस टाइम जब वो वीडियो बना रहे थे वो अराउंड 600 के आसपास है। तो 600 से अगर वो 950 तो कितना परसेंट हो गया? लगभग 60%। अब 60% का रिटर्न जब आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप डेफिनेटली 1-2 साल में वो 60% आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मगर स्ट्रेटेजिकली इतनी जल्दी वो नहीं मिलता। मगर फिर भी मैं बोलूंगा इस स्टॉक ने शायद उससे भी ज्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि लगभग 5 साल हो गया अभी तक ये स्टॉक। अगर हम देखें यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा था, वो जो सितंबर अगस्त के आसपास का, मान लीजिए मैं जस्ट एक रफली लेता हूँ कि यहाँ पे शायद उन्होंने वो स्टॉक बोला था। तो वहां से आज के करंट टाइम में ये देख सकते हो 5 साल में 30% के आसपास का रिटर्न दिया। मैक्सिमम अगर हम माने तो यहाँ पे 40% के आसपास का रिटर्न दिया 5 साल। ठीक है ना। तो मैं ये वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश देखिए, जब भी कोई स्टॉक में एनालिसिस करता है ना तो वो उनका 100% उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका कन्विक्शन होता है। ठीक ना। एज ए नए ट्रेडर या फिर एज ए व्यूअर हमारा काम है उनका एनालिसिस को समझना। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कहीं पे भी गलत नहीं है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा नहीं कि 100% काम करता है, बट वो काम करता है, वो उसके हिसाब से काम करता है कि कितना टाइम लेगा। अब मुझे जो समझ में आया, ये जो डिप आया था ना, ये कोविड का डिप था जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, और इस पे अगर हेड एंड शोल्डर बनना है तो डेफिनेटली वो शायद उस तरीके से काम नहीं कर सकता, और इनफैक्ट हमने देखा कि शायद काम नहीं किया है। तो इस सीन में जितने भी लोग हम टेक्निकल में काम करते हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो डेफिनेटली उस टाइम यहाँ अगर हमने हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बेसिस में टारगेट में यहाँ पे एंट्री किया होता तो डेफिनेटली यही होता। तो विवेक सिंगल ने भी इस तरह से हमें रिकमेंड किया। अब मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप टेक्निकल्स पे मतलब ऊपर से आपको अंडरस्टैंडिंग है और आप हमेशा किसी न किसी के ऊपर रिलाय रहते हो ना, और रह के उनकी रिकमेंडेशंस पे ही ब्लाइंडली फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम के बाद आपको लग सकता है कि शायद आप कहीं फंस गए हो। मान लीजिए उनका उस वीडियो के हिसाब से जो भी उनका टारगेट था तो डेफिनेटली उन्होंने लिया होगा, तो अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। HDFC लाइफ बहुत अच्छा कंपनी है। तो 5 साल भी हो गया अगर मान लीजिए, तो वहां पे निकलने का ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अच्छा कंपनी है और वो डेफिनेटली जाएगा। अब 5 साल में नहीं गया, शायद ये 2026 जो है उसमें वो चला जाए। यू नेवर नो कि इंश्योरेंस के काफी सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं अभी, तो यू नेवर नो, शायद वहां पे चला जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का जो खेल वही होता है कि आपने जिस बेस पे एंट्री लिया है, आपको आपके कन्विक्शन आपका खुद का होना चाहिए कि हाँ भाई, उस बेस पे अगर मुझे दिखता है कि यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने अगर यहाँ पे देखा कि ये जो 80-90% का एक जो भी एक डिप था वो जाके यहाँ पे उन्होंने बिठा दिया, तो ये कहाँ पे चला गया? देखिए ये कहाँ पे चला गया, ये लगभग मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो 950 के आसपास जाके बैठ जाता है ना। तो ये जो 50-60% का जो गेन है वो आएगा कभी ना कभी, बट जो टाइम लगेगा, क्या आप उस टाइम को बियर कर पाते हो कि नहीं, है ना। तो वहां पे हमारा टेस्टिंग हो जाता। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक के रिकमेंडेशन के वीडियो हमें जरूर देखना चाहिए, मगर ट्रेड लेने से पहले डेफिनेटली हमें वो सारे चीजें कैलकुलेट
रखना है कि जब मैं ट्रेड ले लूंगा तो अगर वो हमारे मतलब जो पेशेंस लेवल है वो 2-3 साल का मेरा पेशेंस लेवल है और वहां से अगर मान लीजिए 3-4-5-6-7 साल लग गया तो क्या हम उस स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो वो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया ये जो बड़े बड़े जितने भी ट्रेड्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 और 60% का ट्रेड हो गया, 60% का गेन वाला ट्रेड हो गया, ये वाले ट्रेड पर्सनली मुझे लगता है इनमें आपका हद से ज्यादा पेशेंस टेस्ट होता है ना। अगर आप एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हो तो जैसे कि मैंने बोला HDFC लाइफ, देखिए 5 साल पहले भी ये एक अच्छा कंपनी है, आज की डेट में भी अच्छा कंपनी, इनफैक्ट और भी अच्छा कंपनी। अगर आप स्क्रीनर पे जाके देखो तो आप एनालाइज कर सकते हो कि ये देखो इसका पी देखो, आप हमारा इंडिया में जो बड़ा इंश्योरेंस कंपनी LIC उसका करंट पी देखो और HDFC का लाइफ का पी देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये काफी पॉपुलर कंपनी है, फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है, तभी तो हम मतलब लोग इसको इतना प्रीमियम दे रहे हैं ना। तो उसमें कोई डाउट नहीं। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर एक थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है कि भाई चलो ठीक है अच्छे स्टॉक में खरीद के सही टाइम पे एंट्री लेके बैठ जाएंगे और देखेंगे नहीं, तब शायद आपके लिए ये सही है। फिर भी मैं बोलूंगा 5 साल जो बहुत लंबा टाइम होता है, आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखेंगे और आपको ये फ्रस्ट्रेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि हाँ मतलब वही पे कि हाँ मैं लिया तो था मगर ये स्टॉक अभी भी जो टारगेट है वहां तक नहीं पहुंचे थे ना। तो बड़े वाले जो मार्जिन होते हैं वहां पे हमको बहुत ज्यादा अलग टाइप के प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ इस स्टॉक में एंट्री किया और करके आप भूल गए कि भाई जब टारगेट आएगा हम निकल जाएंगे। आपने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा, मैंने इसका जो लाइन है वो हटा दिया, मान लीजिए इस लाइन में आपने एंट्री लिया, ठीक है, तो आपने अगर ध्यान से मतलब नोटिस किया होगा, ये स्टॉक यहाँ पे आपने एंट्री लिया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर ये स्टॉक यहाँ से फिर लगभग 22% नीचे आया, ठीक है ना, फिर से ऊपर गया और मान लीजिए फिर यहाँ से और नीचे आया, या फिर मैं बोलूंगा कि ओवरऑल ये स्टॉक 30% के आसपास नीचे गया। तो अगर आप एक मतलब क्या बोलूं मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आपको लगता है अच्छी कंपनी में एंट्री किया, तो आपको टाइम टू टाइम एवरेज भी करना है। कोई स्टॉक जब आपके लेने के प्राइस से अच्छे कंपनी वाला स्टॉक 20-30% जाता है तो वो बहुत मतलब क्या बोलो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है उस स्टॉक को एवरेज करने का। तो अगर मान लीजिए आपने कहीं ना कहीं इसको सही टाइम पे एवरेज किया होता तो उसका प्राइस कहीं ना कहीं एवरेज होकर इस लेवल में आता, करंट में भी आपका जो प्राइस है वो 22 मतलब 30% से ऊपर ही होता। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप बड़े अमाउंट का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो 50% 60%, तो उसमें सिर्फ लेके भूल जाने का नहीं, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम स्टॉक को ट्रैक भी करना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इस लेवल में परचेस करने के बाद ये स्टॉक एक शॉर्ट में यहाँ पे चला भी गया था, देखिए 20% चला गया था लगभग 8-9 महीने में। तो आप चाहते तो 20% 22% अच्छा प्रॉफिट है, आप यहाँ से बुक करके निकल सकते थे, है ना। उस टाइम का जो भी मार्केट सिचुएशन था आप देखिए, उस टाइम शायद वो 52 हाई में भी था, तो वहाँ पे आप मार्केट कंडीशन अगर आपका नॉलेज अच्छा था तो आप वहाँ पे निकल भी सकते थे। क्यों? क्योंकि ये वाले जो कंपनीज है, जो निफ्टी 50 के जो कंपनी जो 20 से 30% इनमें रेगुलर एक्सपेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता, वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। 20-30% रेंज अगर उस पर बनता है तो बुक कर लेना चाहिए। अब जैसे मैं फंड मतलब पर्सनली ये फॉलो करता हूँ, किस तरीके की कंपनी का टारगेट कुछ भी दिखाए, अगर वो 20% के प्रॉफिट का रेडार क्रॉस कर लेता है तो मैं एक टाइम के लिए उसको प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ऑफकोर्स जो दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको भी मैं स्टडी करता हूँ कि क्या वो 52 वीक हाई में चला गया, क्या और ऊपर जाने का पोटेंशियल है, ब्ला ब्ला, वो सब स्टडी करके मैं उस हिसाब से उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर ले। तो मान लीजिए आपने इस स्टॉक के प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो ये देखिए वहां से ये स्टॉक फिर से नीचे गया लगभग 35%, और इस 35% से फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे। देखिए स्टॉक जो है ना वो उसी तरीके से बिहेव करता रहता है, वो नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है। और अगर आप देखो यहाँ पे देखो 50% का एक प्रॉफिट हो गया, इस यहाँ पे अगर आप इस मूव को पकड़ते तो यहाँ पे भी लगभग 50% का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप सीधा लेके बैठे रहते तो आज के डेट में 25-30% का प्रॉफिट होता, मगर आप अगर इसमें कंटिन्यूअसली ट्रेड करते अलग प्रिंसिपल बना के तो यहाँ पे आप 2-3 बार प्रॉफिट बुक कर। और एक्चुअली अच्छे क्वालिटी के जो स्टॉक्स होते हैं, अच्छे जैसे ये निफ्टी 50 का स्टॉक हो गया, तो ये जो निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स होते हैं ना वो ऐसे ही 20% से 25% के रेंज में ऊपर नीचे होते रहते। तो एनीवे मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे कोई क्रिटिसाइज करने का मतलब इंटेंशन नहीं है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हो, आप मतलब स्टॉक रिकमेंडेशन फॉलो करते हो, उस पर अड़ के बैठे रहते हो ना, तो आपको इस तरीके का एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है ना। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो एज ए ट्रेडर तो आपको ट्रेडिंग वाले मोड को आपको ऑन करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग वाले मोड में आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगेन अगर आपका फोकस ऐसा है कि मैं 40-50% को लिए बगैर मैं निकलूंगा नहीं और मैं रेगुलरली ट्रैक नहीं करता, फिर तो ठीक है आप भूल जाओ। मगर आप ऐसा हो कि ठीक है 4-5 महीने में मतलब देखते हो वरी हो जाते हो, अरे यार स्टॉक लिया गया नहीं है, तो फिर मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं आपको आपका जो ट्रेडिंग मेंटेलिटी उसको थोड़ा सा चेंज करना है। निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो उसको अगर ध्यान से स्टडी करोगे तो वो इस तरीके का 20-25-30% के रेंज में वो घूमते रहते हैं। आप ज्यादा स्टडी करके आप उन रेंजेस को पकड़ सकते हो रेदर देन स्टिफ होके बैठ गए कि भाई हम उसको लेके बैठ गए जब तक उसका टारगेट है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
किसी भी तरीके का बाई सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। मैं बस आप लोगों के साथ कुछ मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस और भी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात करूंगा और आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करूंगा, और आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों ने क्या सीखा या फिर कुछ लर्निंग अगर आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं तो मैं भी आपके कमेंट से कुछ या फिर एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख पाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।